आखिर वो कौन सी ग्रह दशाएं होती हैं जिनके बिगड़ने से संतान सुख नहीं मिल पाता। मित्रों, विवाह के बाद कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत समय बाद तक बच्चे नहीं होते। आइए इस विषय को साइंस से हटकर ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान न होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से प्रमुख है पति पत्नी दोनों में या दोनों में से किसी एक में शारीरिक कमी का होना, या फिर पिछले जन्म का कर्म, या फिर कोई दोष या श्राप। हालांकि आधुनिक साइंस के लिए ये बात बकवास हो सकती है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से जन्म पत्री के माध्यम से ये जानना संभव है कि संतान की कमी का कारण पुरुष में है या फिर स्त्री में। यानी ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति और उनकी विशेषताएं व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती हैं, जिसमें संतान का विषय भी शामिल है। पुरुष की कुंडली में यदि सूर्य, शुक्र और बृहस्पति का जोड़ा जाए तो कुछ स्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। अगर योग करने पर राशि और उसका नवांश विषम आता है तो दर्शाता है कि पुरुष में कोई कमी हो सकती है। वहीं अगर एक राशि सम है और दूसरी विषम तो यह भी पुरुष में कमी को दर्शाता है। हालांकि ऐसे में मेडिकेयर इलाज के बाद संतान की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा अगर राशि और नवांश दोनों सम है तो यह संकेत है कि संतान होने की संभावना बेहद कम है। इसी तरह स्त्री की कुंडली में चंद्र, मंगल और बृहस्पति की स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ अगर योग करने पर सम राशि या सम नवांश आता है तो स्त्री स्वस्थ है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और अगर एक राशि सम है और दूसरी विषम तो यह संकेत है कि स्त्री में कुछ कमी हो सकती है। ऐसे में मेडिकल इलाज के जरिए संतान की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। और अगर दोनों राशि विषम है तो इसका अर्थ हुआ कि स्त्री में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। मित्रों, संतान की बाधा के पीछे कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे पूर्व जन्म का कोई श्राप या दोष। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार सर्प, पितृ, मात्र जैसे विभिन्न प्रकार के श्राप के चलते संतान की बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन इनका उचित उपाय करने से संतान बाधा दूर की जा सकती है। चलिए बताए गए इन श्राप का निवारण उपायों को जानते हैं। सर्प श्राप को दूर करने के लिए नाग पूजा करना आवश्यक है। शास्त्रों में वर्णित है कि अपनी समर्थ के अनुसार सोने का सांप बनाकर पूजा या दान करना संतान बाधा को दूर कर सकता है। पितृ श्राप को दूर करने के लिए श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। सामर्थ्यानुसार ब्राह्मण को भोजन कराना या कन्यादान करना इस श्राप से मुक्ति दिला सकता है। वहीं मातृ श्राप से मुक्ति के लिए 1,00,000 गायत्री मंत्रों का जाप करना या 1008 बार पीपल की पूजा करना लाभकारी बताया गया है। भातृ श्राप, इस श्राप को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण को सुनना, भगवान शालिग्राम की मूर्ति के सामने पूजा करना और पीपल का वृक्ष लगाना उचित माना गया है। इसके अलावा मातृ श्राप को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, जल का प्याऊ बनवाना चाहिए, तालाब का निर्माण महत्वपूर्ण माना गया है। बात करें पत्नी श्राप की तो किसी गरीब कन्या का विधिवत कन्यादान करना या लक्ष्मी विष्णु की स्वर्ण मूर्ति दान करने से इस श्राप से निवारण पाया जा सकता है। और अंत में प्रेत श्राप से मुक्ति पाने के लिए पितरों का श्राद्ध कर्म करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। इस प्रकार ज्योतिषीय गणनाओं और उपायों के माध्यम से संतान संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।